गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से दृष्टि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोगों ने कल के क्लास में वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, थ्योरीज हैं, उन पर बात करेंगे। तो आइए, वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर हैं। वैज्ञानिक प्रबंध क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध में परंपरागत अवधारणाओं, परंपरागत विचारों, परंपरागत नियमों, तीर एवं तुक्के के स्थान पर विज्ञान के द्वारा सत्यापित और प्रमाणित नियमों एवं कानूनों को प्रयोग करने पर बल देती है वैज्ञानिक प्रबंध। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, फादर F.W. टेलर। क्लियर? F.W. टेलर ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध यथार्थ में यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, और उसको करने के लिए आपके पास सबसे बेहतर और सर्वोत्तम विकल्प क्या है। इन सारे चीजों की चर्चा हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में, कल के क्लास में बता दिया था कि F.W. टेलर का जन्म फिलाडेल्फिया USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। इन्होंने क्लर्क के रूप में, प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग के रूप में काम करना शुरू किया और चीफ इंजीनियर के रूप में रिटायर हुआ। इसके बाद इन्होंने मिडवेल नाम का दूसरा कंपनी को ज्वाइन किया। वहां पे प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच विवाद होने के कारण 1901 ईस्वी में इस नौकरी को छोड़ दी और इसके बाद जाकर के ये परामर्शदाता के रूप में लोगों को सलाह देना शुरू किया। 1903 ईस्वी में इन्होंने शॉक मैनेजमेंट नामक किताब लिखा। 1911 में इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम की किताब में 6 सिद्धांतों को लिखा और 1913 ईस्वी में फिलाडेल्फिया USA में इनकी मृत्यु हो गई। इनके लिखे गए सिद्धांत ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और आज संस्था में, कंपनी में, प्रबंध में इनके सिद्धांतों को लागू किया जाता है, इनके सिद्धांतों पे कार्य किया जाता है। तो चलते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जो 6 सिद्धांत हैं, वो 6 सिद्धांत F.W. टेलर साहब ने दिया। उसमें आपको बारी बारी से एक एक सिद्धांत पर हम प्रकाश डालते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पहला सिद्धांत था विज्ञान ना कि अंगूठा राज। विज्ञान ना कि अंगूठा राज। स्टूडेंट्स, अपने फर्स्ट प्रिंसिपल में, वैज्ञानिक प्रबंध के पहले सिद्धांत में F.W. टेलर ने कहा कि प्रबंध में जितने भी कार्य होंगे वो प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण पद्धतियों के आधार पर होगा। इसमें अंगूठे राज्य को तीर तुक्के के नियमों का बहिष्कार किया जाता है और इस
भी परंपरागत रूढ़िवादी पद्धतियां टेक्नोलॉजी है उसका परीक्षण किया जाता है। अगर वो विज्ञान के नजर में सही उतरता है उसके कसौटी पर, तब उन नियमों को संस्था में रखा जाएगा, अन्यथा उन नियमों को त्याग दिया जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध परंपरागत अथवा अंधविश्वास के स्थान पर विज्ञान पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति का विकास प्रयोग के द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो वैज्ञानिक प्रबंध के पहले सिद्धांत जो हैं विज्ञान न कि अंगूठा राज, इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि इसमें परंपरागत और रूढ़िवादी विचारधाराओं को त्याग कर विज्ञान के द्वारा जो नियम कानून है उसको संस्था में अप्लाई करने पर जोर दिया जाता है। परंपरागत नियम कानून का परीक्षण किया जाता है। अगर वो विज्ञान के कसौटी पर सही रूप से नहीं उतरता है तो उसे त्याग दिया जाता है। क्लियर? दूसरा है मैत्री न कि मतभेद। मैत्री न कि मतभेद। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अपने दूसरे सिद्धांत में दूसरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि मैत्री न कि मतभेद। इसके अंतर्गत संस्था में विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली जो असंगतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसको समाप्त करके कार्य करने के लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना यह सिद्धांत सिखाता है। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि संस्था में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके बीच हमेशा दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, क्योंकि बिना मैत्रीपूर्ण संबंध का कर्मचारियों में एक साथ मिल करके काम करना संभव नहीं लगता है। इसलिए इन्होंने अपने दूसरे सिद्धांत में मैत्रीपूर्ण ना कि मतभेद पर बल दिया। क्लियर? तीसरा सिद्धांत इन्होंने कहा सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अपने तीसरे प्रिंसिपल में, तीसरे सिद्धांत में फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने कहा कि संस्था में सहयोग की भावना होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिवाद की। जैसे इसके अंतर्गत व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहन दिया जाता है। यह सहयोग न केवल कर्मचारियों में होगा बल्कि मालिक, प्रबंधक अथवा संस्था में कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों के विभिन्न स्तरों पे होने वाले कर्मचारियों के बीच होना चाहिए। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने सहयोग न कि व्यक्तिवाद को खत्म करने के लिए मानसिक क्रांति पर बल दिया। मानसिक क्रांति का अर्थ है कि प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ शोषणपूर्ण, शोषण रहित और पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए। उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मालिकों को यह समझना चाहिए कि श्रमिक भी संस्था के अंग हैं और बिना श्रमिक का संस्था में उत्पादन करना संभव नहीं होता। इसलिए स्टार करके लिखिएगा, ये इंपोर्टेंट होगा कि मानसिक क्रांति का इन्होंने इस्तेमाल किया, मानसिक क्रांति का जन्म दिया। मानसिक क्रांति मतलब हुआ कि संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, उनके साथ
अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्लियर। चौथा सिद्धांत था सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पे जाते, स्ट्राइक पे जाते हैं, जैसे आप कल्पना करो कि जूता बनाने वाला कंपनी स्ट्राइक पे जाता है, तो हमारे यहाँ पूरा कारखाने को, पूरे कार्य को ठप कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन जापान चले जाइए, वहां के जब कर्मचारी एम्प्लॉय स्ट्राइक पर जाते हैं, हड़ताल पर जाते हैं, तो ये पूरे कंपनी को नहीं बंद करते हैं, एक ही जूता बनाते हैं। क्योंकि लोगों को, इंसान कोई भी व्यक्ति जब जूते का परचेज करेगा तो वो एक जोड़ा मतलब 2 जूता लेगा। एक जूते का अगर उत्पादन करेगा कोई भी कंपनी तो उसका जूता नहीं बिकेगा। हमारे यहाँ दोनों जूता का उत्पादन बंद कर दिया जाता है। जापान में जैसे ही स्ट्राइक खत्म होता है, कंपनी के कर्मचारी जो हैं वो ऑलरेडी एक जूता बनाए हुए हैं, एक जूता और बना के तुरंत सामान को मार्केट में ले आता है, जिससे कि उन्हें विलंब नहीं होता है वहां के लोगों को सामान में। हमारे यहाँ ये पद्धति है कि दोनों जूता नहीं बनाएगा। जब स्ट्राइक खत्म होगा तो फिर से काम स्टार्ट होगा, तब तक लोगों को, तब तक क्रेता को, खरीदने वालों को उन चीजों के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट में रहना होगा। चौथे सिद्धांत में है सीमित उत्पादन के स्थान पे अधिकतम उत्पादन। FW टेलर साहब ने कहा कि संस्था में उत्पादन सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिकतम उत्पादन के सिद्धांतों पर बल देना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा उत्पादन होगा, लाभ उतना ज्यादा होगा। जब मालिक को लाभ होगा, ओनर को लाभ होगा, तो संस्था में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उसको भी लाभ मिलेगा। जब दोनों को भरपूर लाभ मिलेगा, काम करने वाले और काम करवाने वालों को, तब वितरण संबंधी, लाभ के जो वितरण संबंधी, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी जो विवाद है वो स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन्होंने सीमित उत्पादन के स्थान पे अधिकतम उत्पादन करने पर जोर दिया, अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपने संस्था में लाया। क्लियर। पांचवा पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता एवं संपन्नता तक विकास। प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता एवं विकास। स्टूडेंट्स, अपने इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि श्रमिकों का, कर्मचारियों का कुशलता एवं अधिकतम विकास पर इन्होंने जोर दिया। कौन? FW टेलर ने। किस सिद्धांत में? अपने 5वें सिद्धांत में। इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती वैज्ञानिक आधार पर की जाती है। तत्पश्चात उन्हें प्रशिक्षण दे करके जो व्यक्ति जिस काम के लायक होता है, जिस काम को करने लायक होता है, उन व्यक्तियों को वही काम दिया जाता है। इनके बीच प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति पर भी बल दिया जाता है। साथ ही साथ इन्हें पदोन्नति, प्रमोशन या ट्रांसफर के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। ऐसा करने से श्रमिकों के बीच अधिकतम संपन्नता आती है और श्रमिक पर इसका महत्वपूर्ण व्यापक प्रभाव पड़ता है। अर्थात
श्रमिकों के द्वारा अत्यधिक उत्पादन में वृद्धि की जाती है और इससे उसको संतुष्टि की भावना जागृत होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का चरमता पर कुशलता पूर्वक उसका डेवलपमेंट, उसका विकास होना चाहिए। ये बातें F.W. टेलर ने अपने 5वें सिद्धांत में कहा। लास्ट जो होगा वो होगा नियोजन न कि तदर्थवाद। नियोजन ना कि तदर्थवाद। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट सिद्धांत में फ्रेडरिक विंसलो टेलर, F.W. टेलर ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतिम सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य को मनमाने ढंग से नहीं करवाना चाहिए, अपने मन से नहीं करवाना चाहिए, बल्कि संस्था के द्वारा जो लक्ष्य है, निश्चित योजना है, निश्चित प्लानिंग है, उन प्लानिंग के सहायता से, उन नियोजन के द्वारा, उन योजना के द्वारा व्यूहरचना को ध्यान में रखते हुए, संगठन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संपन्न किया जाना चाहिए, जो एक नियमों के आधार पे निश्चित योजनाओं को ध्यान में रखकर, निश्चित कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर संपन्न होना चाहिए। तो ये इन्होंने अपने 6ठे सिद्धांत में कहा। प्रिय छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से एक बार रिफ्रेश नॉलेज देना चाहता हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं अगर आपने अच्छे से ध्यान से सुन लिया, फिर आपको जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं होगी और आपको याद करने से मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए फिर से एक बार हम आपको रिफ्रेश करते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के फादर होंगे F.W. टेलर। F.W. टेलर का जन्म 1856 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA के फिलाडेल्फिया नामक शहर में हुआ। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का नाम से 1911 ईस्वी में एक किताब लिखा। इस किताब में इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 6 सिद्धांत दिए, जिनमें पहला सिद्धांत है विज्ञान ना कि अंगूठा राज। इन सिद्धांतों के द्वारा F.W. टेलर ने कहा कि संस्था में जो परंपरागत रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, उनके स्थान पर विज्ञान के द्वारा जो नियम सिद्धांत कानून है, उसको अपनाने पर इन्होंने जोर दिया। या संस्था में जो 3 एवं तुक्के के नियम हैं, उन नियमों को विज्ञान के दृष्टि पे, विज्ञान के कसौटी पे मापा जाएगा। अगर वो सही होगा तो संस्था में उसका अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये पहला था विज्ञान ना कि अंगूठा राज। दूसरा कहा कि मैत्री ना कि मतभेद। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि संस्था में कार्य करने वाले विभिन्न स्तरों के बीच पाए जाने वाले असंगतियों को खत्म कर देना चाहिए और इसके स्थान पे ऐसा वातावरण लाना चाहिए, ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें, ना कि मतभेद रखें। तीसरा सिद्धांत आया है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। इन सिद्धांत के द्वारा F.W. टेलर ने कहा कि कर्मचारियों के बीच व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। ये बातें सिर्फ कर्मचारियों के साथ ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि संस्था में काम करने वाले जो भी अधिकारी पदाधिकारी है, उनके बीच भी ये सहयोग होना चाहिए। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि मानसिक क्रांति का इस्तेमाल किया। मानसिक क्रांति का अर्थ होता है कि संस्था में कर्मचारियों के ऊपर जबरदस्ती, शोषण पूर्वक, दबाव स्वरूप प्रबंधक को अपने कर्मचारियों से काम नहीं लेना चाहिए और इनके साथ शोषण रहित तथा पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि इनके मनोबल में वृद्धि हो। क्योंकि
श्रमिक को भी संस्था का अंग माना जाना चाहिए, पार्ट मानना चाहिए, क्योंकि बिना श्रमिक का संस्था में उत्पादन करना संभव नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि इसमें मानसिक क्रांति पर बल देना चाहिए, संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के बीच पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए, उन्हें प्रेशर नहीं देना चाहिए, दबाव में काम नहीं लेना चाहिए। तो ये इन्होंने सहयोग न कि व्यक्तिवाद के सिद्धांत में कहा। चौथा सिद्धांत कहा इसने सीमित उत्पादन के स्थान पे अधिक उत्पादन। इसके द्वारा इन्होंने कहा कि संस्था में सीमित उत्पादन के स्थान पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए, अधिकतम उत्पादन होना चाहिए, कि जब उत्पादन ज्यादा होगा तो बिक्री होने से संस्था में जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो इससे कर्मचारियों को भी उसमें हिस्सा दिया जाएगा, प्रबंधकों को भी लाभ होगा, ऑनर को भी लाभ होगा। जब ये लाभ सभी लोगों में समान रूप से अनुपातिक रूप से इसका आवंटन किया जाएगा तो स्वतः जो वितरण की समस्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए इन्होंने सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन पर बल दिया। क्लियर? लास्ट फिफ्थ में था कि प्रत्येक व्यक्ति का कुशलतम विकास। इट मीन्स इन सिद्धांतों में F.W. टेलर ने कहा कि संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पे, वैज्ञानिक टेक्निक्स के आधार पे होनी चाहिए और कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और प्रशिक्षण दिया जाने के बाद उनके बीच उनकी योग्यता के हिसाब से कार्य का बंटवारा होना चाहिए, उनके लिए पारिश्रमिक सिद्धांत लाना चाहिए जिससे कि उनके मनोबल में वृद्धि हो सके। क्लियर? फिर आपका लास्ट में है अंतिम लास्ट थ्योरीज में F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने कहा कि नियोजन ना कि व्यक्तिवाद। इंपोर्टेंट है। नियोजन ना कि व्यक्तिवाद में कहा कि संस्था में प्रबंधकों को मनमाने ढंग से कार्य नहीं करवाना चाहिए कर्मचारियों से, बल्कि एक निश्चित योजना के द्वारा, एक निश्चित पॉइंट ऑफ व्यू के द्वारा, एक निश्चित सुनियोजित कार्यक्रम के द्वारा लक्ष्य को ध्यान में रख के निर्धारित समय में कार्य को करना चाहिए। इससे संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका रहा साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध के 6 सिद्धांत और प्रशासनिक प्रबंध के 14 सिद्धांत। प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता हेनरी फ्यूल और वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर को माना जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं आपको ये आपको बुक के पेज नंबर 56 और 57 में दिया हुआ है। इन चीजों को आप घर पे जाके या घर पर ही है किताब में देखे, पढ़े, टूल किट आंसर बॉक्स जो भी है उसको पढ़ें, जिससे कि आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और मैं समझता हूं कि आप अगर मेरी बातों को सुनते हैं ध्यान से, इसका अगर आप 10% भी आपके अंदर अगर स्टोरेज हो जाती है तो मैं समझता हूं कि आप 90% इस क्लास को समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मैनेजमेंट चैप्टर जो आज खत्म हुआ इसका कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो कल क्लास देखना भूले नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय।